गुरुग्राम पॉक्सो एक्ट में झूठा मामला दर्ज करवाकर वसूली करने के जुर्म में महिला सहित 3 गिरफ्तार। फर्जी शिकायत कराकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का गुरुग्राम पुलिस ने किया भंडाफोड़। काले कोट वाली के काले कारनामे, न्याय दिलाने वाली बनी सबसे बड़ी ठग। झूठे पॉक्सो एक्ट में फंसाकर ठगी करने वाली वकील गिरफ्तार। 1.5 करोड़ नगद और 2.5 करोड़ की ज्वेलरी बरामद। वकील का पति और एक गुब्बारे बेचने वाला भी गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर लिया। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो झूठा केस दर्ज कराकर वसूली करने में जुटा हुआ था। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसी महिला वकील को गिरफ्तार किया है जो न्याय दिलाने के नाम पर लोगों को ठगती थी। ये वकील झूठे पॉक्सो एक्ट यानी बच्चों से जुड़ी यौन अपराध की धारा में लोगों को फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करती थी। इस गैंग में वकील के साथ उसका पति और एक सड़क किनारे गुब्बारे व खिलौने बेचने वाला व्यक्ति भी शामिल था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.5 करोड़ रुपए नगद और 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। लोगों को न्याय दिलाने वाली ये वकील खुद कानून की सबसे बड़ी ठग निकली। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1 करोड़ 14 लाख 18 हजार रुपए नगद, 2 करोड़ 88 लाख रुपए मूल्य के सोने की ज्वेलरी, फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। डीसीपी साउथ हितेश कुमार ने बताया कि गुरुग्राम के थाना सेक्टर 65 में एक नाबालिग के साथ गलत काम करने की शिकायत दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पुलिस ने जांच शुरू की तो नाबालिग के साथ गलत काम के झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेलिंग की साजिश रचने का खुलासा हुआ। इस पर पुलिस ने शिकायत करने वाले व्यक्ति को साजिश रचने वाले के साथ काबू किया। आरोपियों की पहचान हर्ष कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी मकान नंबर 1204 टावर 2 टाटा प्रीमंती सेक्टर 72 गुरुग्राम, गीतिका चावला पत्नी हर्ष कुमार निवासी मकान नंबर 1204 टावर 2 टाटा प्रीमंती सेक्टर 72 गुरुग्राम व हनुमान पुत्र रोडू निवासी गांव बगरिया की ढाणी, थाना सडवाट, जिला अजमेर, राजस्थान के रूप में हुई। डीसीपी साउथ हितेश कुमार ने बताया कि 29 अक्टूबर को थाना सेक्टर 65 में रोहित पुत्र जॉनसन निवासी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, हाल पता निवासी गुरुग्राम ने अपने नाबालिग बेटे उम्र 8 साल के साथ आरोपी द्वारा गलत काम करने की शिकायत दी थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान दर्ज केस में हालात संदिग्ध पाए गए। इस पर एक विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा मामले की जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया आधार कार्ड फर्जी मिला। इतना ही नहीं, आधार कार्ड पर लगी फोटो का चेहरे से भी मिलान नहीं हो पाया। वहीं महिला थाना वेस्ट में दर्ज पॉक्सो एक्ट में भी आरोपियों की संलिप्तता पाई गई। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के थाना सेक्टर 40 में भी आरोपियों के खिलाफ धारा 454, 380 का केस दर्ज पाया गया। जांच के दौरान आरोपी हनुमान के द्वारा शिकायतकर्ता रोहित बनकर व फर्जी आईडी पेश करके खुद को रोहित बताकर केस दर्ज करवाया गया था। पुलिस की विशेष टीम ने हनुमान पुत्र रोडू को अजमेर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान हनुमान ने खुलासा किया कि गीतिका चावला व उसके पति हर्ष ने योजना के अनुसार उसको मोबाइल फोन व सिम कार्ड तथा कंप्यूटराइज्ड लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने सभी आरोपी को कोर्ट में पेश करके 5 दिन की पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया है। हितेश कुमार डीसीपी साउथ की माने तो पुलिस की गिरफ्त में आया ये गिरोह फर्जी पहचान बनाकर ब्लैकमेलिंग करने और लोगों को झूठे यौन शोषण के मामलों में फंसाने की योजना पर काम कर रहा था। रिमांड के दौरान पुलिस इस गिरोह से सख्ताई से पूछताछ करेगी। 29 अक्टूबर 2025 हमें कंप्लेंट मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड। कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फर्रुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जब हमने शिकायतकर्ता को टेक्निकल डाटा से एनालिसिस किया तो पता चला शिकायतकर्ता के खिलाफ एक चोरी का मुकदमा गुड़गांव में ही 2011 में रजिस्टर हुआ था और
फिर जो हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी है उसके एनालिसिस से हमें पता चला कि ये नंबर पहले भी एक बार रेड फ्लैग हो चुका है, जो शिकायतकर्ता ने शिकायत पर लिख कर दिया था। जेल के रिकॉर्ड से हमें पता चला कि शिकायतकर्ता के पास और भी नंबर्स हैं और उस असल में फर्रुखाबाद का नहीं, उसका नाम हनुमान है और वो अजमेर में एक ढानी का रहने वाला है। वहां जाकर तस्दीक की गई, जो उससे प्रूव हो गया कि जैसा हमने पता किया है वो सही है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद एक लंबा डिजिटल ट्रेल चला, बहुत सारे आईएमआईज में, लगभग 30 से ज़्यादा आईएमआईज पे काम हुआ, मोर देन 100 सीडीआर्स पे काम हुआ, बहुत ही डीप लेवल पे जाके एनालिसिस हुआ। इसमें हमने एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली, एक एआई टूल डेवलपर को भी इनकॉर्पोरेट किया बाहर से, उन्होंने भी हमारी मदद की एंड फाइनली वी वर एबल टू फाइंड आउट कि ये एक बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है जो एक गुब्बारे वाले को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक एडवोकेट, अभी हम उनकी डिग्री वेरीफाई करेंगे, इसलिए इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, उसके वेरिफिकेशन के बाद ही कहा जाएगा, जिसका नाम गीतिका है। हमारे डिजिटल डाटा के एनालिसिस से पता चला कि सारी डॉट्स एक जगह जाके कनेक्ट होती हैं और कैसे एक गुब्बारे वाला भी वही फ़ोनों का प्रयोग करता है जिन फ़ोन्स को ये जो एडवोकेट है गीतिका, उनका पति और अन्य लोग कर रहे हैं, जो बहुत अजीब लगा। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष, इन्हीं को ही कॉमन सेंटर में पाया और पता चला कि 3 हम एफआईआर अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीव्स एंड एविडेंसेस which will be investigating during the process, because you have created an SIT, that this advocate Geetika actually पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहां मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है, उसके बाद पति से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की कार्रवाई पति के खिलाफ करवाई जाती है। ऐसा एक पॉक्सो का केस हमने आइडेंटिफाई किया है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने उस केस को मेरिट पे ही कैंसिल कर दिया था। एफआईआर है एक 47 नंबर हमारी 19/5/24 की महिला थाना वेस्ट में रजिस्टर की गई थी, जिसमें इसका ही एक क्लाइंट था जो जिनकी एक काउंसिल थे, उसके ही पत्नी ने उसके खिलाफ पॉक्सो का एफआईआर रजिस्टर कराया था और जिस रेफरेंस से उनको ये वकील मिली थी गीतिका, उन्होंने स्वयं एक एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स कुछ समय पहले पुलिस को ही दी थी कि किस प्रकार से पहले वो उनकी एडवोकेट हैं और फिर उसके बाद उनकी पत्नी की एडवोकेट बनकर दोनों तरफ झूठ बताकर और उनके बीच ना केवल मैट्रिमोनियल इशू क्रिएट कर रही हैं बड़ा, अपितु उनको इस बात की थ्रेट्स भी मिल रही हैं। हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई किया है दोनों ही केसेस में जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। इसमें अननोन नंबर से कॉल्स भी हुई हैं एक्सटॉर्शंस की कि किस तरीके से आप पैसा देकर इस मामले को सेटल कर लें, और हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ्स जो अब तक हम रिकवर कर पाए हैं फाइल पर हैं। हमें उम्मीद है हम आगे भी और रिकवर करेंगे। इसके अलावा पूछताछ में ये भी पता चला है, हमारी टीम ने ग्राउंड पर काम किया, ग्राउंड इंटेलिजेंस को डेवलप किया, अजमेर गए तो हमें पता चला कि ऐसा ही केस एक फरीदाबाद में भी, जो ये गुब्बारे वाला है हनुमान, इसकी पत्नी के मार्फत से दर्ज कराया गया। किस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा गया कि शिकायतें लिखी गई, उनको इनके हाथ से लिखवाया गया, उसके बाद इनको एक सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति जहां उसका अमूमन आना जाना है उसका रूट आइडेंटिफाई किया गया। इस तरह की बातें सिर्फ एस्ट्रेंज स्पाउसेस के केसेस में ही अभी सामने आई है कि उनकी पत्नियां जो हैं, पत्नी आई वांट मेंशन दैट पे, जो इन पर्टिकुलर केसेस में जो बेटर हाफ हैं उनके स्पाउसेस हैं, उन्होंने एस्ट्रेंज स्पाउसेस ने उनकी इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी मूवमेंट क्या होती है और उस पर्टिकुलर प्लेस पे ही इनका ठिकाना बना दिया जाता फुटपाथ पे।